मंदिर 400 साल पुराना है, लेकिन मान्यताओं से भरपूर है। गाय को गोबर में ऐसे हाथ से लेके और मंदिर के पीछे साइड उसको ऐसे करके लगाते हैं अपनी मन्नत के साथ में, और माता जी जल्दी से जल्दी उस इच्छा को पूरी करते हो। जैसे इच्छा पूरी होती है फिर कोई श्रद्धालु वापस आता है और दोबारा से गोबर लेके और सीधे हाथ से ऐसे लगाते हैं। नवरात्रि का 9 डे चैलेंज चल रहा है और आज 6th डे है। 6th डे चैलेंज के लिए हम आए हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के द फेमस कंकाली माता मंदिर में, जो कि रायसेन जिले से लगभग 31 किलोमीटर और भोपाल से लगभग 23 किलोमीटर है। चिंता मत करिए, मैं पैदल नहीं जा रही हूँ, लेकिन मौसम इतना अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना रुक के आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। तो चलिए हम अंदर चलेंगे और वहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे। आप देख सकते हैं कि कंकाली माता का मंदिर है और हम सब जानते हैं कि माता जो है वो नवरात्र में अपनी गर्दन एक बार सीधी करती हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि माता जो है वो अपनी गर्दन बाईं ओर से दाईं ओर ले जाती हैं एक नवरात्र में और दूसरी नवरात्र में दाईं से बाईं ओर कर देती हैं। कुछ कहानियां ये कहती है कि माता जो है वो नवरात्र के किसी एक दिन में अपनी गर्दन सीधी कर लेती हैं। हालांकि ऐसा होते हुए किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जो देख लेते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि मंदिर के पुजारी जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। हमें अभी बताया कि माता के जो है वो 20 हाथ हैं। 20 हाथ ऐसे गिनने में तो समझ में नहीं आते, आपने इनकी गणना कितनी बार की? कई बार किए हैं, लेकिन कभी 18, कभी 19, कभी 17, इस तरह से, कभी 15 आते हैं, बस 20 गिनती में नहीं आए। जो क्षणिक भर के लिए माता अपनी गर्दन बदलती है, वो क्या आपने कभी देखे दर्शन होते? हाँ, महसूस किया, कई बार महसूस हुआ है ऐसा। बाकी बहुत लोगों को दर्शन होते हैं। कई लोग आके यहाँ बताते हैं पंडित जी हमें दर्शन हुए हैं। कई लोग जो दिन भर पूरे दिन बैठे रहते हैं उन लोगों को नहीं होते हैं। वो तो भैया की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, भैया की जिस पे कृपा हो जाए उसे दर्शन हो जाते हैं। एक चीज जो है कि ये 10,000 स्क्वायर फीट का जो हॉल है, इसमें कोई भी पिलर नहीं दिया गया है, और दूसरी चीज ये कि इसे अष्टकोण के आकार का बनाया गया है। क्या इसकी कोई विशेषता है? देवी जी का विशेष अष्टकोण दल जो होता है, कमल के ऊपर मैया बैठी है, उसी का स्वरूप लिया गया है। हमारे साथ गुलाब सिंह मीना जी हैं, जो कि समिति के, जो कि कंकाली माँ की समिति है उसके उपाध्यक्ष हैं, और साथ में यहाँ पे जो कंकाली माँ है ये इनकी कुल देवी भी है। तो आपकी कुल देवी है कि आपके पूर्वज भी यहाँ पे थे? बोल कंकाली माई की जय। ये माता जी का सच्चा दरबार है। हरलाल जी मीना जी को सपने में दर्शन दिया माता जी ने। फिर उसी जगह उन्होंने खुदाई की तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जहाँ जितनी भी प्राचीन मूर्ति है 1731 में हरलाल जी मीना जी ने स्थापना कर दी थी।
माता जी का जो सिर झुका हुआ है सोच मुद्रा में है। और निशाकालीन हवन करते हैं तो माता जी का जो झुका हुआ सिर है वो क्षण मात्र के लिए सीधा हो जाता है। माता जी के 20 भुजाएं हैं। जब भी गिनती करते हैं, गिनने की कोशिश करते हैं तो एक आध कम या ज़्यादा गिनने में आती है। और जब ये माता जी को जमीन से निकलवाई गई तो ये नर कंकालों की माला पहने हुए थी। तो आपने सुना होगा कंकाली जी, महाकाली, लेकिन उन्होंने कंकाली माई एक अलग नाम दिया, नर कंकालों की माला पहनी। अच्छा, यहाँ माता जी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश भी साथ स्वयं मूर्ति हैं। 70 के दशक में चोर चुरा ले गए थे, उनका अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1,25,000 में सौदा हो गया था 70 के दशक। जिन चोरों ने चुराए वो अंधे हो गए थे, फिर उन्होंने खुद ही कबूल किया कि हम कंकाली मंदिर बुदावल से मूर्तियाँ चुरा के लाए। फिर हमारे बड़े बुजुर्ग गए और उन्हें फिर पुनः गंगा जल नर्मदा स्नान करा के पुनः स्थापना करा दी। माता जी का ये सच्चा दरबार, जो माता बहनें भी संतान है यहाँ आकर मन्नत मांगती हैं तो माता जी उनकी मन्नतें भी पूरी करते हैं। और ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पिए जल व्यवस्था है। अच्छा, आपने बताया कि हरदयाल जी जो थे 1731 में उन्होंने यहाँ पे मूर्ति की स्थापना करी। वो जो थे वो यहाँ पे उनका कोई वंशज है यहाँ पे? हाँ है ना, मैं हूँ। हाँ जी, आप की पीढ़ी में। आपकी पीढ़ी में। ठीक है। तो एक जो प्रचलित कहानी चलती है वो चलती है कि यूपी के जो ब्रजमोहन दास जी जो थे उनसे जुड़ी हुई क्या कहानी? नहीं, उनसे जुड़ी कोई कहानी नहीं, वो तो यहाँ सेवादार थे। अच्छा, जो माता मिली थी खुदाई में वो कहते हैं उनकी कुटिया थी और उन्हें मिली थी या हरदयाल जी? नहीं, हरलाल जी मीणा ने 1731 में उनकी स्थापना की थी। बाबा ब्रजमोहन दास ने तो ये खाली यहाँ सेवा की थी, पूजा पाठ करते थे। यहाँ पे एक मन्नत और है, जैसे कोई भी श्रद्धालु कोई अपनी इच्छा लेके आता है और यहाँ पे बड़े बुजुर्गों द्वारा ये कहा गया है कि जैसे गाय का जो गोबर होता है, गाय को गोबर में ऐसे हाथ से लेके और मंदिर के पीछे साइड उसको ऐसे करके लगाते हैं अपनी मन्नत के साथ। और माता जी जल्दी से जल्दी उस इच्छा को पूरी करते हो। जैसे इच्छा पूरी होती है फिर कोई श्रद्धालु वापस आता है और दोबारा से गोबर लेके और सीधे हाथ से ऐसे लगाते हैं। ऐसी आगे। अच्छा, आपने गोबर का जिक्र किया है, एक और चीज मैंने सुनी है वो ये है कि यहाँ पे चुनरी बांध के जाते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो चुनरी खोलते हैं। ये बात भी बिल्कुल सच है कि अपनी मन्नत के साथ पहले ये आप देखेंगे यहाँ पे चुनरी हुई बनी, सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से चुनरी बांध के गए हैं। तो जैसे ही मन्नत पूरी होती है तो अपनी इच्छा से चुनरी खोल के घर में पूजा वाले स्थान पे रखते हैं। पीपल का वृक्ष माना जाता है कि एक ऐसा वृक्ष है जिसमें 36 करोड़ या 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। और यहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे कई सारे भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। आइए हम उनके दर्शन करते हैं।
कंकाली माँ के मंदिर में तो आप कई बार आए होंगे, लेकिन यहाँ हम आपको कुछ और अद्भुत मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं। अभी हमने किए हैं शंकर जी के दर्शन, जहाँ पे लगभग 12 ज्योतिर्लिंग दिखाई दे रही थी, और यहाँ पे जो पूरी 9 देवियां हैं वो विराजमान हैं। संत मंगलदास जी की हमने काफी बातें सुनी है, कोई एक घटना उनका अगर आप जिक्र करना चाहें। जी। तो वो क्या है, जहाँ गए थे मतलब आज से कम 40-50 साल पहले। क्या कुछ चमत्कार उनके समय में देखने सुनने को मिले हैं लोगों को? अब चमत्कार तो बहन जी इतना हुआ है कि वो पहले एक वो बड़ा मंदिर था कंकाली का है, वो इधर भैरव महाराज थे पुराने। हाँ। वो जैसा एक सती माता का मंदिर हाँ। ये विजय सैन के नीचे ही हाँ। है, ये पुराने थी। हाँ। है ये जंगल रहा। हाँ। तो जंगल में महाराज जी हनुमान जी बिठा रहे 2002 में। कोई घटना थी यहाँ पे कि वो तेल खत्म हो गया था तो उन्होंने पानी से, वो क्या घटना थी? बुढ़े महात्मा थे। अच्छा। हाँ, वो बुढ़े महात्मा थे, ब्रजमोहन दास जी थे। ब्रजमोहन दास जी। हाँ, तो उनका तेल वो घी में खुट गया था। हाँ। तो उन्होंने कुइया में से डाल के पूर्ति कर ली थी। हाँ। भंडारा कच्चा समय था, हाँ। जनता उतनी थी नहीं, वो घी का वो कुआ बनाती थी, तो उन्होंने डाल दिया, फिर उसमें ही छुड़वाया। का आसन है, और मंगलदास जी जो थे उन्होंने ही माता जी को विराजमान किया है, और वो यहाँ पे तपस्या करते थे, तभी वो संत कहलाए हैं। तपस्या में तो कठिन परिश्रम लगता ही है, सही बात है। नीचे हमने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए हैं, और हनुमान जी के मंदिर के ऊपर ही यहाँ पे राम जी और सीता जी विराजमान हैं, और ये जो बताया जा रहे हैं ये भी मंगलदास जी के समय के ही बताए जा रहे हैं।